Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. आज हम चैप्टर नंबर 4 के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उनके टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक हमारा होगा केमिकल बॉन्ड और दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्थ टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और पांचवा यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है जिसके ज़रिए से एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, इकट्ठे होते हैं। Chemical bond is electrical in nature, which means that electrons are involved in chemical bond formation. In order to get stability, atoms go for chemical bond formation. Stability for atoms means to have 2 or 8 electrons in their outermost shell. For example, water. इसका फार्मूला है H2O। इसको अगर हम देखें तो इसमें दो एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को अगर हम और से देखें तो दोनों का ना तो ऑक्टेट पूरा है और ना डुप्लेट पूरा है। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन उसी ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन की भी है और ऑक्सीजन की भी है। इसी तरह दूसरा जो हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के भी है और ऑक्सीजन के भी है। अब हम अगर देखें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसी तरह बॉन्ड बन जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद सोडियम क्लोराइड में दो एलिमेंट है, एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में चला जाता है। तो इसी तरह क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो खाली हो जाता है और उसके नीचे वाला जो आउटर मोस्ट शेल बन जाता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसी तरह दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम कन्वर्ट हो जाता है सोडियम +1 में और क्लोरीन एटम कन्वर्ट हो जाता है क्लोरीन -1 में। तो ये दोनों अपोजिटली चार्ज आयन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसी तरह बॉन्ड बन जाता है। ये जो बॉन्ड बनता है इसमें या तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के 2 टाइप्स हैं, पहला कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के फर्दर तीन टाइप्स होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 non-metal atoms is called covalent bond. For example, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होता है। तो एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। दोनों का डुप्लेट पूरा नहीं है, लिहाजा इसको पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह उनके दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और दोनों का डुप्लेट पूरा हो जाता है। इस तरह वो स्टेबल बन जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड के जो 3 टाइप्स है, पहला टाइप है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन 2 फ्लोरीन एटम पर मुश्तमिल होता है।
एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे फ्लोरीन एटम के भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों का अगर हम आउटपुट पूरा करना चाहें तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं और वो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों फ्लोरीन के होते हैं। तो इसी तरह दोनों फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डेफिनेशन है covalent bond that is formed by the sharing of two electrons pair is called double covalent bond. For example, oxygen. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एटम पर मुश्तमिल होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे ऑक्सीजन के एटम में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो इस तरह अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर ले तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से वो स्टेबल हो जाते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल डैश से और इसका डेफिनेशन है कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है और टोटल जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 3 है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एटम पर मुश्तमिल होता है। एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अगर दूसरे दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो 7-7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और दोनों के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट होता है। उसके बाद है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स एंड नॉन मेटल एटम्स। द मेटल एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन एंड चेंज टू पॉजिटिव आयन, इसको हम केटाइन भी कहते हैं। On the other hand, non-metal atoms gain electrons and change to negative ion या उसको हम anions भी कहते हैं। Ions, ionic bond binds these two oppositely charged ions together. For example, sodium chloride. सोडियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस है, लिहाजा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि सोडियम चूँकि एक मेटल है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो हमारे पास सोडियम +1 आ जाता है। इसी तरह क्लोरीन जो है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है Cl-1 में। तो दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड डायग्राम को अगर हम देखें तो इसमें सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है डॉट से। अगर आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो आउटर मोस्ट शेल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान इसके ऊपर चार्ज आ जाता है +1। वैसे तो सोडियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली एक प्रोटॉन ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको हम +1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं होती है बल्कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। उसके बाद जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। The forces of attraction between molecules of same substances or different substances are called intermolecular forces. Intermolecular forces are weaker than intramolecular forces in covalent and ionic bonds. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ये
मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस से वीक होता है। इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड को हम कहते हैं। डायग्राम के ज़रिए से आपको समझाया है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मालिक्यूल है वाटर का H2O का, तो उसमें एक ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम है और हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल है, उसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें भी इसी तरह है। अब अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल का जो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, तो साथ वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, उसके हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। तो पार्शियल पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर, इसका फार्मूला है H2O, यानी एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है HCl, उसमें क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और HCl का जो मॉलिक्यूल है उसमें मौजूद क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। उसके बाद है जो हमारा चौथा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देयर आर टू टाइप्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दो टाइप हैं। पहला टाइप है डायपोल डायपोल फोर्सेस और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डायपोल डायपोल फोर्सेस definition है the attractive force by which the slightly negative end of one polar molecule is attracted towards the slightly positive end of the other polar molecule is called dipole dipole forces। नीचे एग्जांपल से आपको समझाया है। HCl हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन पर मुश्तमिल होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से उसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह दूसरा जो HCl मॉलिक्यूल है उसमें भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों क्या है, डायपोल है। एक मॉलिक्यूल HCl का डायपोल यानी दो पोल उसमें बने हैं। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस। नीचे डायग्राम से आपको समझाया है। HCl को अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा देर के लिए क्लोरीन के पास होते हैं और कम वक्त के लिए हाइड्रोजन के पास होते हैं। इस वजह से आपको लगता है कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये दो पोल्स बन जाते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी दो पोल्स बन जाते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफिनीशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन एटम्स विद द लोन पेयर ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, for example nitrogen, oxygen or fluorine of the same molecule or different molecule is called hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल है वाटर। वाटर में हमारे पास एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल जो जिसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन है, उसके हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड का होना, हाइड्रोजन एलिमेंट का होना ज़रूरी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। यानी सब्सटेंसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है
वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से डिसाइड कर लेते हैं, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद जो आखिरी हमारा टॉपिक है, यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इंपॉर्टेंस या उनके यूजेस। पहला यूज़, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटर्मिन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, डीएनए एंड प्रोटीन्स। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग develops the adhesive action of bands and dyes. तीसरा, dipole-dipole interaction and hydrogen bonding binds two surfaces together with the help of synthetic resins. For example, dams, bridges, floors, trains, buses, and cars are uh, painted with resins which give toughness, flexibility, and chemical resistance to them. आखिरी इम्पोर्टेंस या यूज़ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस bind bands and dyes to solid surfaces in order to protect them from atmospheric effects. Thanks.